बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। रियासत झारखंड के बाशऊर मुसलमानों, बिरादरान वतन, बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज का दिन आपकी इस रियासत के लिए एक तारीख साज दिन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों के इत्तेहाद का उन्वान है, मुसलमानों के जद्दोजहद की एक अमली तफसीर और तस्वीर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का सबसे मोतबर कारवां है, उस बोर्ड के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और मैं आप तमाम को दाद देना चाहता हूं कि मौसम की खराबी, बादोबारा और तूफान के बावजूद हजारों लोग यहां जलवा अफरोज हैं। आपका यहां आना यह इस बात का सबूत है कि आप कानून शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। आपकी यहां मौजूदगी इस बात का सबूत पेश करती है कि मिल्ली क़यादत जब आपको आवाज देगी, आप सर के बल चले आएंगे। निहायत खुशी का यह मौका है कि आपके मुंतज़िमीन ने पूरे मुल्क से बहुत चीदा और चुनिंदा आपके मिल्ली और सियासी कायदीन को इस शहनशी पर जमा कर दिया है और इन हजरात के एहतराम और एतराफ का सबसे अमली तरीका यह होगा कि आप पूरे वकार के साथ, सुकून के साथ यहां बैठें और आज के इस इजलास को सुने और यहां से जो पैगाम दिया जा रहा है उसे अपने दामन दिल से बांधकर एक नए अज़्म के साथ, नए जज्बा और हौसले के साथ जिंदगी के एक नए रुख का सफर शुरू करें। वो सफर जो कानून शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखता हो, वो सफर जो दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी का जज्बा फराहम करता हो, वो सफर जिसकी मंजिल आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मोहतरम हजरात, यहाँ डैश पर जो हजरात हैं उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मजदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब इमरान प्रताप गड्डी साहब, जनाब इमरान मसूद साहब, जनाब आगा सैयदुल्लाह साहब, डॉक्टर सैयद कासिम इलियास साहब, जनाब रहमान बर्क साहब, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब, जनाब मोहम्मद अदब साहब, जनाब शमशेर आलम साहब, जनाब सबूत खान साहब जी, मुफ्ती उम्र-ए-जाह आबिदीन कासमी साहब, जनाब नजरुल बारी साहब, सैयद सरवर हुसैन साहब, मैं इन तमाम हजरात का तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ और इन लोगों ने जो वक्त निकाला और यहाँ आकर के जो एड्रेस करने के लिए अभी शुरुआत हो रही है, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं इन सबों को खुश आमदीद कहता हूँ। बाहर से जो हमारे सामने हजूम है, इसका क़यास मुझे था कि 15,000 से कम लोगों की भीड़ नहीं होगी, लेकिन
ये बारिश की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए। गर्चे हर जगह से ये खबर आ रही थी कि 15,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं और हम लोगों ने हर तरह से इंतजामात किया था। मैं इन सब का खुशामदीद कहता हूँ और हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो धर्म के अनुसार आचरण करने का हक होगा, उसी हक को पाने के लिए, उसी हक को अपने नस्लों तक पहुंचाने के लिए आज हमारी कौम वक्फ अमेंडमेंट बिल में जितनी भी बातें लाई गई हैं उस पर अपना एहतजाज जाहिर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार से हम सब गुजारिश करते हैं कि जो भी अमेंडमेंट आपने लाया है हमारी कौम को फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमारे हक दिए गए हैं उससे टकराता है, उसमें हमें बाधा पहुंचाता है। इसलिए ऐसे कानून जिससे हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग प्रेसिडेंट थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनकी सोच को धक्का लगता है। हम गुजारिश करते हैं कि जो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट के अंदर तरमीम किए गए हैं उसको लागू ना किया जाए। इसमें जो वक्फ है वो एक हमारे कौम के, हमारे मुसलमान की मुसलमानियत की पहचान है। हमारे दीन में ये कहा गया है कि हम मुसलमान अपने जात से, अपनी कमाई से जो भी प्रॉपर्टी को पाए हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर कल अल्लाह को के नाम उसको हम लोग दे देते हैं ताकि हमारे कौम के लोग उसको फलाही काम में उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। ये डायरेक्ट हमारे कौमी जज्बात का मामला है, लेकिन आप इस तरमीम के अंदर ये लाते हैं कि आपका ये देखा जाएगा कि आप पिछले 5 साल में मुसलमानियत में थे या नहीं थे। ये ऐसी तरमीम हमारी कौम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं हिंदुस्तान के हर वो शहरी के, हर उस कौम के लोगों को जो इस मुसलमान के ये रिलीजियस फेथ का मामला है उसके एहतजाज में आज यहाँ पर हम लोगों को साथ देने के लिए भी आए हैं। मैं अपनी बात इतना ही कहकर खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये एहतजाज जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके चल रही है, इंशाअल्लाह पूरी कौम उनके छाता के अंदर खड़ी है और जब भी जैसी आवाज दी जाएगी, जिस एहतजाज की जरूरत होगी, पूरी झारखंड के मुसलमान कौम और जो भी शहरी सेकुलर माइंडेड हैं सभी लोग इस एहतजाज को आगे भी हम लोग लेकर के चलेंगे। मेरे भाई, आप सभी से ये गुजारिश करते हैं अंजुमन इस्लामिया गुमला के वक्फ अमेंडमेंट भी एक्ट जो बनाया गया है ये कहीं से भी हमारे संविधान में जिस मकसद से फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोगों को दिए गए थे उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे काले कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए सामने आती है तो हम सभी लोगों को एक साथ खड़े होकर इसके एहतजाज में शामिल होना है और इस एहतजाज में हमारे कौम को दूसरे सभी कौम के लोगों का भी साथ मिल रहा है, उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इस लड़ाई को जीत कर ही रहेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुम लोकसभा मेंबर रामपुर तशरीफ ला चुके हैं। जनाब जियाउर रहमान साहब बर्क तशरीफ ला चुके हैं जो संभल के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं उन तमाम लोगों से फिर दोबारा दरखास्त करने की कोशिश करता हूं जो हजरात सड़कों में हैं,
गलियों में है, मस्जिदों में है, जहां कहीं भी है, आपके लिए इतना अच्छा इंतजाम किया गया है, आपके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, आपके लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। आप कुर्सियों पर तशरीफ ले आए और बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के आगाज के लिए और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को चलाने के लिए आज के इस प्रोग्राम की निजामत इंशाअल्लाह मुफ्ती उमर आबिदीन साहब कासमी मदनी दामद बरकातुहुम फरमाएंगे, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी हैं, अल महदुल आली अल इस्लामी के नायब नाजिम हैं और अल इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन दोहा कतर के मेंबर हैं, इमाम फाउंडेशन बरतानिया हिंदुस्तान के सदर हैं। आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की निजामत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके यहाँ आने को कबूल फरमाएं। जज़ाकल्लाहु।